एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट पीजी 2025 को लेकर के। एक नया कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने थर्ड राउंड के काउंसिल से ठीक पहले कहीं ना कहीं जो कट ऑफ में भारी कटौती की है, इसको लेकर के आखिर जो कटौती की है उसके पीछे सरकार का दावा है कि सेकंड राउंड की काउंसिल के बाद जिस प्रकार से 18,000 के लगभग जो रिक्त पद हैं उसको भरने का एक प्रयास है। आखिर जो विवाद चल रहा है इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम बातों के लिए मेरे साथ खास मेहमान है इंडियन मेडिकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली। डॉक्टर दिलीप भानुशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार। डॉक्टर दिलीप भानुशाली जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश की मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा नीट पीजी 2025 को लेकर के कट ऑफ पे जो भारी कटौती की है उसके बाद जो विवाद शुरू हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? कारण ये जानना चाहिए कि ये कट ऑफ क्यों किया गया है। हमने देखा है कि 50% ऑफ सीट्स जो गवर्नमेंट सीट्स है वो तो फुल हो गई हैं। इसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट लाइक एमडी एमएस सर्जन के लिए वो सीटें सब फुल हो गई। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट 50% सीटें अभी भी 18,000 सीट्स खाली हैं। इस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस बड़े हैं, 700-800 मेडिकल कॉलेज आपने देखा होगा 5 साल 10 साल पहले 300 थे, अब 700-800 हो गए हैं। वो कॉलेजेस में पढ़ने के लिए प्रोफेसर लोग नहीं, तो कहाँ से आएंगे? अनलेस वी गिव एजुकेशन टू दिस पीपल, कहाँ से लोग लेके आएंगे और कैसे पढ़ाएंगे? अब एक रीजन ये है कि ये भर्ती करने के लिए जो कट ऑफ कम किया है जिससे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में लोग आए, उसमें भर्ती हो और अपने को जो चाहिए वो डॉक्टर्स मिले। नंबर 1। नंबर 2 हमारा ये है कि हमने कहा था कि थोड़ा रीजनेबली कट कीजिए, ये परसेंटाइल थोड़ा रीजनेबली कट कीजिए ताकि ये सीट्स में जो खाली जा रहे हैं वो भरपाई हो। एक एमबीबीएस करने के लिए 5.5 साल लगते हैं और उसके पहले आपको एग्जाम को पास करना पड़ता है। अब एमबीबीएस होने के बाद ये नीट के एग्जाम दे रहे हैं और ये एग्जाम अगर सपोज आपने ज्वाइन भी किया है, सबको आप परसेंटाइल्स कम करके आपको एमडीएमएस में सीट मिल गई है, उसके बाद 3 साल के बाद आपको फिर एग्जाम देनी पड़ेगी। ये लोगों का दावा है कि मेडिकलाइजेशन खत्म हो जाएगा, ये झोला छाप डॉक्टर निकलेंगे, ऐसा कैसा होगा? आपको फिर परीक्षा पास करनी है, आप उसमें अगर पास करोगे तो आप आगे आओगे ना। डॉक्टर दिलीप भानुशाली जी, जिस प्रकार से नीट पीजी 2025 भर्ती परीक्षा को लेकर के जो 18,000 रिक्त पदों को भरने का जो प्रयास किया गया है, जिस वजह से सारे इश्यूज जो रेस हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इससे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी प्रभावित होगी? नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। आप जानिए कि मुद्दा क्या है। मुद्दे 2 चीज के मुद्दे हैं। आपकी इतनी मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गई हैं, उसमें आपको पढ़ाने के लिए आपके पास प्रोफेसर लेक्चरर्स नहीं है, तो कैसे आएंगे? अनलेस ग्रेजुएशन लोग उसमें भर्ती हुए, उसमें पढ़ाई हो और उससे फिर आप भर्ती करें पढ़ाई के लिए, तब तक कैसा होएगा? उसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर परसेंटाइल थोड़ा कम करते हैं तो जो 50% सीटें खाली, 18,000 जो सीटें खाली है, उसमें 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग के बावजूद भी 18,000 सीट्स खाली जी, तो वो भरने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन किया है कि परसेंटाइल कम करें। जिस चीज में वो लेंगे उसकी तो एग्जाम देनी पड़ेगी ना, वो पास हुए तो ये आएंगे। और हमने देखा है कि सपोज आप एमबीबीएस में अच्छे मार्क्स से नहीं आए हो, ये जरूरी नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। जी डॉक्टर दिलीप भानुशाली जी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें डॉक्टरों की जो गुणवत्ता है उससे भी कहीं समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, गुणवत्ता का समझौता गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं होने वाला है। डॉक्टर दिलीप भानुशाली जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से कट ऑफ में भारी कटौती की गई उसके बाद से देश में विवाद शुरू हो गया है, तो क्या इसको लेकर आपको लगता है कि इसमें योग्य और अयोग्य डॉक्टरों के बीच की जो खाई है वो भी पैदा करेगा और साथ ही इससे कहीं ना कहीं जनता के मन में भी एक विश्वास की कमी दिखेगी कि हम योग्य डॉक्टर के पास इलाज करें या फिर अयोग्य डॉक्टर के पास इलाज करवाएं? अगर प्रॉपरली समझाया जाएगा, जनता को समझाया गया कि क्यों कर रहे हैं, प्रॉपर उसका आंसर देते हैं। अभी तो लोगों के मन में ये जो शंकाएं चल रही हैं, ये विवाद उठा हुआ है, ये लोग बाग पूरा समझे नहीं है ये क्वेश्चन को, ये गवर्नमेंट ने क्यों किया है और उस किसके लिए किया है, तो ये पहले सब बताया जाए। आई थिंक गवर्नमेंट ट्राई कर रही है थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर कि भाई क्यों किया है, उसकी वजह क्या है पीछे। मुझे नहीं लगता है कि ये
कुछ क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स में कुछ फर्क पड़ना चाहिए। जी, डॉक्टर दिलीप भानुशाली जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।